हैं हॉर्सबैक आर्चरी की, जिसमें पाकिस्तानी टैलेंट जगमगा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान हॉर्सबैक आर्चरी टीम की उसवा मरजान नियाजी ने अहम एजाज़ अपने नाम कर लिया। इंडोनेशिया के खिलाफ पहले बैनुल-अक़वामी इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली उसवा टॉप रैंक खिलाड़ी बन गई हैं। पाकिस्तान हॉर्समैनशिप एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा हॉर्सबैक आर्चरी दर्जाबंदी में उसवा मरजान नियाजी पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। उनके टारगेट पॉइंट्स की तादाद 68 है और मेंस और विमेंस की ओवरऑल रैंकिंग में भी उसवा 5वें नंबर पर आ गई हैं। बासलाहियत उसवा मरजान नियाजी के वालिद भी इस खेल में पहले ही अपनी अहलियत का जो लोहा है वो मनवा चुके हैं, उसमें कामयाब रही हैं और बाप बेटी ने चांदबाग इक्वेस्ट्रियन स्कूल में इंडोनेशिया के खिलाफ मुकाबलों में एक साथ मुल्क की नुमाइंदगी भी की। मजीद उसवा मरजान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसवा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। उसवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रैंकिंग बेहतर हुई है और जो पाकिस्तान में इस वक्त लिस्टिंग जारी है उसमें भी आप दोनों मेंस और विमेन में 5वें नंबर पर हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तीसरी पोजीशन हासिल की आपने, कैसा महसूस कर रही हैं? कैन यू रिपीट? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोजीशन हासिल करने पर आप कैसा फील कर रही हैं? उसवा, आप हमें सुन पा रही हैं? उसवा से कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, वो हमें सुन नहीं पा रही थी। लेकिन अली, आप देखें कि हमारी जो उसवा हमारे साथ ही मौजूद है। उसवा, आप सुन पा रही हैं मुझे? यस यस। उसवा, ये जो जीत है आपके लिए, आपके करियर के लिए कितनी खुशाइंद है और क्या फीलिंग्स है आपकी इसके बाद? मेरे लिए ये बहुत ही एक एजाज की बात है, जो कि ये मेरा मतलब सबसे पहला, अगर मैं आपके साथ टू बी ऑनेस्ट रहूं तो ये मेरा, जी जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली थी और ऐसी भी चीज़ें थी कि जिसमें मैं अक्सर जो मैं इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकी, लेकिन वो फिर भी मैंने, जो मेरे कोच हैं सर अली फवाद और सर असद, इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी टिप्स दी, और जो हमारे साथ इंडोनेशियन टीम थी जिनके साथ हमारा कंपटीशन था वो भी थी, और उनसे भी मैंने जब ट्रेनिंग हो रही थी तो हमने टिप्स ली थी, और उन्हीं की मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि जब मैं ट्रैक के ऊपर आई, मैदान में आई, तो मैंने बस इंजॉयमेंट के तौर पर खेला था कि बस अब लगता है तो लगे, नहीं लगता तो फिर कोई बात नहीं, बट स्टिल जब मैंने शूटिंग की थी तो रिजल्ट बहुत अच्छा गुजरा था। बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। तो उसवा, ये फादर की वजह से आप ये खेल खेल रही हैं या आप उनको देखकर आपको शौक पैदा हुआ कि आप भी खेलेंगे? ये शौक जो था मुझे तो बचपन से था, और मैंने काफ़ी दफ़ा इसका इजहार अपने वालिद साहब से किया था कि मुझे आर्चरी करनी है, मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, और इस बात का मैंने जो उनसे टोटली, जो मैंने अंदर से सारा अपना कह सकते हैं कि जो मैंने जो फीलिंग्स थी वो मैंने सारी अपने बाबा को बताई, तो उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग शुरू करवाई और मैंने एक एक चीज़ सीखी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंटरनेशनल हॉर्सबैक आर्चर हूँ, और ये सब राइट। मेरे वालिद साहब की वजह से। तो उसवा, इतना टफ है ये गेम, इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं दोनों चीज़ों को? इसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है और उस टाइम टेबल को मैं फॉलो करती हूँ। मैं जब स्कूल से आती हूँ, स्कूल से आके मैंने अपना होमवर्क और सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, कुरान पाक सब कुछ पढ़ के। उसके बाद मैंने चले जाना है ट्रेनिंग के लिए क्लब, जो मैरिनर सैडल क्लब है उनके पास मैं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है, वहाँ पर मैं आराम से ट्रेनिंग कर सकती हूँ। वहाँ पर एक प्रॉपर ग्राउंड है, और ये हो कह सकते हैं कि वहाँ पर हमने चांद बाग में भी एक मतलब एशिया का सबसे पहला हंट ट्रैक इजाद किया है इंडोनेशिया के साथ एक कंट्रीब्यूशन करके, और मतलब मेरे पास अब इतनी स्पेस है कि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर लेती हूँ, और जब मैं ट्रेनिंग कर लेती हूँ फिर मैं घर आती हूँ, और घर आकर मैं अपना सारा काम और स्कूल का और रिवीजन टेस्ट की तैयारी सब कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। उसवा, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके फ्यूचर एंडेवर्स भी उसी तरह से कामयाब रहे जिस तरह से अभी आप कामयाब जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद हासिल होते हैं।